गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। नारायण एक कथा आती है। भगवान शंकर एक बार देवी उमा के साथ नंदी बाबा पर विराजमान होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में कहीं सनत कुमार जी मिल गए। वे अपनी तन्मयता में थे, अतः उन्होंने श्री उमा महेश्वर जी को प्रणाम नहीं किया। भगवती श्री उमा को लगा कि सनत कुमार ने शिव जी की उपेक्षा कर उनका अपमान किया है, अतः शाप दे दिया कि ऊंट की भांति सिर उठाए जा रहे हो तो चलो ऊंट ही हो जाओ। नारायण सनत कुमार जी ऊंट बन गए। थोड़े दिन बाद भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर श्री सनत कुमार को देखने निकले तो बड़े मजे से सिर उठाकर नीम की पत्तियां खा रहे थे। शिव जी ने पूछा कि कहो कैसी दशा है। सनत कुमार जी बोले, माता तो नित्य दयामयी होती है, उनकी बड़ी कृपा है हमारे पे, हमको ऊंट बना दिया। अब न किसी के घर उपदेश करने जाना पड़ता है, न किसी की भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। अब मल त्याग के पश्चात शौचाचार से भी छुटकारा हो गया। सिर उठाया और पत्ते खा लिए। अपने लिए तो बड़ा आनंद हो गया। तो माता श्री उमा जी ने श्राप समाप्त कर दिया। इसी प्रकार तत्वज्ञानी के लिए न कहीं परहेज और न कहीं घृणा और न कहीं राग, न संशय न विपर्य, उसके लिए कहीं कोई भय नहीं रह जाता है। महाराज, संसार के आकार से ही आस्था हट गई है, तब फिर जुगुप्सा को स्थान कहाँ है। ततो न विजिगुप्सते। आगे 7वां हम लोग श्लोक लेते हैं, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप साथ में भी दोहरा सकते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। आत्मदर्शन न करने पर आत्मघाती होगा। यदि हम आत्मदर्शन नहीं होगा हमारा, तो हम अपनी आत्मघात हम करेंगे। आत्मरक्षण आत्मज्ञान से होगा। यदि हम आत्मरक्षण चाहते हैं तो आत्मज्ञान आवश्यक है। यह सब एक रोचक भाषा है, क्योंकि आत्मा नित्य होने से न तो उसका घात हो सकता है, न उसकी रक्षा की आवश्यकता है। अतः आत्मज्ञान का साक्षात फल क्या है, यह एक जिज्ञासा रह जाती है। नारायण ईशावास्योपनिषद के 6ठे मंत्र में सामान्यतः फल बताया और विशेष लक्षण। ततो न विजुगुप्सते, यह फल की अपेक्षा लक्षण प्रधान है, क्योंकि जुगुप्सा का अभाव एक अभाव पदार्थ मात्र है। जुगुप्सा रहे या ना रहे क्या भारी फर्क पड़ता है। हाँ, घृणा होने पर थोड़ी अशांति की संभावना है। अतः घृणा का अभाव शांति की ओर ले सकता है। इतना कहा जा सकता है कि लक्षण की उसमें प्रधानता है। घृणा नहीं करते तत्वज्ञानी तो क्या रास्ते में कीचड़ है, मैला है, तो उसी में पाँव रखकर चलेगा। भोजन में अगर तिलचट्टा है, एक तरह कीट है, कौचक्र है, पड़ा है, तो घृणा किए बिना उसे खाएगा। एक महात्मा को हमने देखा कि वे भोजन भिक्षा के लिए बैठे तो एक बाल केस उसमें पड़ा हुआ देखा। बस महात्मा ने उस दिन पूरा उपवास ही किया। तो क्या इससे यह निर्णय किया जाए कि उन महात्मा को तत्वज्ञान हुआ ही नहीं? इसका उत्तर यह है कि यह सौपाधिक एवं निरुपाधिक आत्मा का प्रकरण है। घृणा आदि जो आत्मा के प्रति प्राप्त है, उसका अनुवाद है तथा निषेध है। मनुष्यों के, व्यक्तियों के प्रति जो घृणा लोगों में होती है, उसका यह निषेध है। समभाव से तात्पर्य है भंगी, चर्मकार, ब्राह्मण आदि में आत्मदृष्टि से समभाव आता है तो घृणा नहीं रहती।
पहले जमाने में शूद्र चंडाल आदि के प्रति घृणा होती थी। मैंने एक मंदिर में देखा कि एक पुजारी बड़ा छुआछूत वाला था। झाड़ू वाले की झाड़ू का एक किनारा उस पर लगा जब वह नहा कर आ रहा था, तो उस पुजारी ने झाड़ू वाले को बड़ी गाली दी। फिर वहाँ से थूकता थूकता नदी में दोबारा जाकर स्नान करके आया, तब जाकर कहीं उसका थूकना बंद हुआ। तो तत्वज्ञानी ऐसी घृणा नहीं करेगा। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, भगवान ने गीता गायन में बोले हैं। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यह भागवत भक्ति भी इस घृणा भाव को इंगित करती है। व्यवहारिक शुद्धि अशुद्धि तत्वज्ञानी भी दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेगा। श्री मद्भागवत जी में भी शुद्धा शुद्धि विधीयते, ऐसा शुद्धि एवं अशुद्धि का विचार किया है। कार्य विशेष में शुद्धि का ख्याल तो रखा ही जाता है, किंतु किसी के प्रति घृणा करना, उसे नीच समझना आदि तत्वज्ञानी का लक्षण नहीं है। सर्वत्र समभाव एवं प्रेम होता है तथा घृणा जुगुप्सा के लिए स्थान नहीं रहता है। यहाँ से आत्मज्ञान की शुरुआत है। नारायण सर्वत्र आत्मदर्शन एवं आत्मा में सर्वदर्शन पूर्व मंत्र का विषय है। यहाँ आधार आधेय भाव को छोड़ रहे हैं। यहाँ सर्वाणि भूतान्यात्मेव भूत, ऐसा प्रथमांत निर्देश है। पूर्वोक्त उदाहरणों में कटौती हो जाएगी। पानी में घड़ा और पानी में घड़ा, घड़ा हो सकता है किंतु पानी ही घड़ा नहीं है। एक दृष्टांत बचता है। सुवर्ण में कुंडल है और वह सुवर्ण ही है। मुद्दट तंतुपट्ट आदि समान योगक्षेम वाले हैं, परंतु ये दृष्टांत भी आत्मा सर्वाणि भूतान्य भूत इतने के लिए है। आत्मेव यह एवकार जोड़ने पर आगे विचार करना पड़ेगा। क्या कारण है? तंतु ही है। तो कपड़ा खरीद कर लाओ कहने पर तंतु खरीद कर कोई लाएगा? धागा खरीद के तो कोई लाएगा नहीं। घड़ा खरीद कर ले आओ तो घड़े में पानी भरो, आदि में क्या मिट्टी खरीदी जाएगी क्या? और मिट्टी में पानी भरेंगे? ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अतः एवकार के आने से रज्जु सर्प दृष्टांत आएगा। यहाँ रज्जु सर्प से अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस सर्प को पकड़ कर लाओ कहने पर रज्जु ही लाया जाएगा। सुक्ति रजत में चांदी पड़ी है, उठा लाओ कहने पर सुक्ति सीप ही लाई जाएगी। यस्मिन यह सर्वनाम पद है, उसके आगे काल अंतःकरणे आत्मनि इत्यादि कोई पद जोड़ा जाएगा, परंतु निश्चित काल निर्देश न कर यस्मिन तस्मिन जोड़कर क्यों कहा जा रहा है? पानी लाओ कहा, पूछा कहाँ से? उत्तर दिया जहाँ पानी हो वहाँ से लाओ, किंतु कोई अच्छा उत्तर तो है नहीं। कहना चाहिए नल से लाओ, कुएं से लाओ। हाँ, कुआं, बावड़ी, नल आदि अनिश्चित हो तो यात्रा आदि में कहाँ जाएगा? जहाँ पानी मिले वहाँ से लाओ। लगता है ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ बात है। यस्मिन श्रवणोत्तर काले, मनोत्तर काले, निधिध्यासनेत्तर काले, अंत काले आदि कहा जाता है, परंतु ये सब निश्चित नहीं है। श्रवण के बाद सर्वात्म भाव का होना निश्चित है। स्थित्वस्यामंत काले अपि, यह भी संभावना मात्र है। बहुना जन्मानामन्ते, ऐसा भगवान कह रहे हैं, किंतु बहु कितना? 3 से लेकर परार्ध के आगे तक बहुत ही है। क्या 3 जन्म के अंत में या 100, 1000, लाख जन्म के अंत में? उसमें भी निश्चय नहीं है महाराज, क्योंकि यह सब प्रयत्न के उत्कर्ष एवं अपकर्ष सापेक्ष है। भगवान कहते हैं प्रयत्नाद्यामानस्तु योगी संशुद्धि किल विषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। यतमानस्तु में ही यत्न करने वाला अर्थ निकलता है। इसमें प्रयत्नात विशेषण जोड़ा गया है, तो प्रयत्न पूर्वक यत्न करने वाला, इसका क्या अर्थ होगा? यही कि प्रमाद आदि के बिना साहस के साथ यत्न करने वाला, ऐसा योगी दोष मल रहित होगा और योग को बढ़ाता जाता है। इस प्रकार अनेक जन्मों में जाकर संसिद्ध होता है, अर्थात सफलता प्राप्त करता है और वह परम गति को प्राप्त होता है। यत्न के अपकर्ष या उत्कर्ष से द्रुत विलंब भाव आता है। नारायण, देवराज इंद्र और विरोचन
प्रजापति श्री ब्रह्मादेव के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। यह आत्मा पहत पाप्मा विजुरो मृत्यु विशोकः अजित्स घृत्सः अपिपाशः सत्यकामः सत्संकल्पः सोऽयन्निष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांगलोकाना प्रोति सर्वाश्च कामान यस्तमनुविद्य विजानाति। यह सुनकर दोनों प्रजापति के पास गए थे, हाथ में फल फूल लेकर गए थे। प्रजापति श्री ब्रह्मादेव ने कहा कि 32 वर्ष यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वास करो। प्रजापति के मुख से बात निकली तो उसमें संशोधनादि की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ब्रह्मचारियों का नियम पालन करते हुए 32 वर्ष रहकर फिर प्रजापति श्री ब्रह्मदेव जी के पास गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो क्या बात है। इंद्र और प्रचेताओं ने अपनी जिज्ञासा ब्रह्मदेव से प्रकट की तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा येषोक्षण पुरुष एतामृतं भयमेतत् ब्रह्म। अर्थात यह जो आंख में पुरुष है वही अमृत ब्रह्म है। विरोचन प्रसन्न होकर अपने स्थान पर चला गया। इंद्र भी कुछ दूर गया, लेकिन इंद्र को संदेह हुआ कि आंख में यह जगत आता है, यह तो मरणशील है। इंद्रदेव फिर से समित पाणी होकर, मतलब हाथ से फूल लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास गए। प्रजापति से बोले, प्रजापति ने कहा कि अरे तुम चले गए थे किंतु फिर से क्यों आ गए। इंद्र ने अपना भय संशयादि बताया। प्रजापति ने कहा कि ठीक है, 32 वर्ष और ब्रह्मचारी होकर वास करो। इंद्र ने फिर तप किया पहले जैसा। तब प्रजापति ने कहा येष स्वप्ने महिमानश्चरति एष आत्मा। अर्थात जो यह स्वप्न में राजा बनकर फिरता है। इंद्रदेव फिर अपने स्थान पर जा रहा था। वह विचार किया कि भाई ये स्वप्न में राजा बनकर कौन फिरता है। तो इंद्र को फिर संशय हुआ, अरे यह राजा बनकर फिरने वाला जागृत में कहाँ है। तो इंद्रदेव फिर वापिस समित पाणी होकर प्रजापति के पास आए और प्रजापति महाराज से कहा कि प्रजापति ने फिर कहा कि अरे तू कभी आ गया, फिर आ गया। इंद्र ने फिर अपना भय संशय बताया तो ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि 32 वर्ष फिर से ब्रह्मचर्य वास करो। उसके पास जब वो वास किया तो उसके बाद प्रजापति ने कहा यत्रेतदुक्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं च न विजानात्येष आत्मा। अर्थात जब यह सोने पर स्वप्न भी नहीं देखता, समस्त है, संग प्रसन्न है, यह आत्मा है। सोने पर भी स्वप्न नहीं देखता। इंद्र यह सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन रास्ते में वही पहले वाला भय संशय हुआ, अरे यह जगने पर फिर अप्रसन्न होता है। फिर वह प्रजापति के पास गया। नारायण पूर्वत प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो। उसके बाद श्री ब्रह्मदेव ने उपदेश दिया मध्वन्मत्यम या इदं सर्वं मृत्युना आतम एष संप्रसादो मच्छरिरात्मुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य शयन रूपेणाभिनरुपद्यते। यह मंत्र जो है छांदोग्य उपनिषद में आता है। यहाँ हमने प्रसंग मात्र के लिए कहा है 32, 32, 32 और 5 101 वर्ष होते हैं। यस्मिन् काले 101 वर्ष के अवसान काल में इंद्र के लिए सर्वभूत आत्मा हो गया। यह 101 वर्ष का हिसाब क्या है, फिर एक ही साथ पहले ही उन्होंने क्यों नहीं बता दिया। फिर क्यों नहीं कहा कि 101 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो माना कि विरोचन को अलग करना है तो भी 32 के बाद फिर 69 वर्ष ब्रह्मचर्यवास के लिए सीधे क्यों नहीं कहा। तो प्रथम बात यह है कि देवताओं का इंद्र कितने ऊंचे दर्जे का है। सात्विक भाव से तो देव होते हैं, इंद्र तो अवश्य महासात्विक रहा होगा, तो अतिशय बुद्धि वाला होगा। ऐसा इंद्र को एक जीवन समय में से ज़्यादा समय ब्रह्मचर्यवास करना पड़ा। शतायु ही पुरुष के अनुसार पूर्व जीवन, जो पुरुष का जीवन है वो 100 वर्ष का ही है। यह चाहे मनुष्य के मानुष वर्ष एवं देवता आदि के देवादि वर्ष हों, अर्थात एक जीवन समय से अधिक समय तो लगेगा ही। तो साधारण मानव के लिए 100 भी अल्प प्रयत्न करने वाले के लिए भी कई जीवन लग सकते हैं। यह अर्थ सिद्ध बात है। तो आज इतना ही महाराज।
जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।